नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। इंडिया पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। कमांडर अभिनंदन को लेकर एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है। 27 फरवरी 2019 को जो कुछ हुआ वो एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। उस रात के बारे में कुछ नए दावे सामने आए हैं। 27 फरवरी 2019 का वह दिन था जब पाकिस्तान की वायुसेना ने भारतीय लड़ाकू विमान मार गिराया और फाइटर पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को अपनी हिरासत में ले लिया था। इससे दोनों देशों के बीच राजनयिक और सीमावर्ती तनाव एक नई ऊंचाई पर जा पहुंचा था। इसकी वजह पाकिस्तान में उस वक्त तैनात रहे भारत के पूर्व हाई कमिश्नर अजय बिसारिया की किताब एंगर मैनेजमेंट है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जोहरा बलोच ने इन दावों पर गुरुवार को अपनी वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि यह किताब फरवरी 2019 के बारे में भारत के मनगढ़ंत नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह बात तो साफ है कि फरवरी 2019 में दोनों देशों में तनाव बढ़ा था। वहीं पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अपनी किताब नेवर गिव एन इंच में यह तक कहा है कि यह एक तनाव इस हद तक बढ़ गया था कि दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध की आशंका पैदा हो गई थी। बताते चलें कि अप्रैल 2019 के दौरान गुजरात की एक सभा में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को पायलट वापस करने को कहा, वरना मोदी 12 मिसाइलों के साथ तैयार थे। यह रात कत्ल की रात होने वाली थी। बाद में पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने नरेंद्र मोदी के बयान को गैर जिम्मेदाराना और युद्ध उन्माद पर आधारित बताया था और कहा था कि बालाकोट हमले का त्वरित और प्रभावी जवाब जहाज को मार गिराना और पायलट की गिरफ्तारी हमारी सशस्त्र सेना की तैयारी, संकल्प और क्षमता का स्पष्ट सबूत है। भारत के पूर्व उच्चायुक्त अजय बिसारिया अपनी किताब में दावा करते हैं कि भारतीय पायलट अभिनंदन को हिरासत में लिए जाने के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान दोनों देशों में तनाव कम करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते थे, जिस पर भारत ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान वास्तव में इस झड़प की गंभीरता बढ़ने से डरा हुआ था, लेकिन पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जोहरा बलोच ने इस बारे में साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान ने अभिनंदन को वापसी के जरिए तनाव कम करने के लिए जिम्मेदाराना रवैया दिखाया था, जबकि यह किताब फरवरी 2019 के बारे में भारत के मनगढ़ंत नैरेटिव को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। दोनों देशों में ताजा तनाव साल 2019 में उस समय सामने आया था जब भारतीय वायुसेना के जहाजों ने पाकिस्तान के बालाकोट इलाके में गोला बारूद गिराया था और दावा किया था कि उसने पाकिस्तानी धरती पर चरमपंथियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। पाकिस्तान ने इसके जवाब में भारतीय जहाज MiG-21 मार गिराया था और एक भारतीय पायलट अभिनंदन को हिरासत में ले लिया था। उन्हें बाद में तनाव कम करने के लिए भारत को वापस कर दिया गया था। 27 फरवरी का उल्लेख हाल ही में प्रकाशित पूर्व IFS अजय बिसारिया की किताब में भी मिलता है। बिसारिया उस दौरान पाकिस्तान में भारत के राजदूत थे जब पुलवामा हमले के बाद भारत ने अपनी ओर से सैन्य कार्रवाई की, तो उस समय वह दिल्ली आए हुए थे। वह अपनी किताब में लिखते हैं, मैं 26 फरवरी की सुबह दिल्ली में उस वक्त जगा जब सोशल मीडिया पर भारत की ओर से पाकिस्तान में बम गिराए जाने के बारे में बातें की जा रही थी। इस्लामाबाद में उनके एक साथी ने उस सुबह ISPR के प्रवक्ता आसिफ गफूर का एक ट्वीट शेयर किया जिसमें कहा गया था कि भारतीय लड़ाकू विमान ने पाकिस्तानी वायु सीमा में घुसकर बम गिराया है। वह लिखते हैं कि पाकिस्तान ने अगले ही दिन जवाबी कार्रवाई करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल के 4 किलोमीटर के अंदर सैनिक लक्ष्यों के पास गोला बारूद गिराया। बाद में भारतीय बयान में इस बात की पुष्टि की गई कि कुछ पाकिस्तानी विमान भारतीय वायु सीमा के अंदर घुसे थे। 27 फरवरी को जहाजों की उस डॉग फाइट के दौरान भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन का जहाज पाकिस्तान की एक मिसाइल का शिकार हो गया था। LOC के 7 किलोमीटर अंदर गिरे और हिरासत में ले लिए गए। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अपनी किताब नेवर गिव एन इंच में लिखा है, मुझे लगता है कि दुनिया को सही तरह से यह मालूम नहीं है कि फरवरी 2019 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई परमाणु युद्ध में बदल सकती थी। वह उस समय वियतनाम में थे जब उन्हें भारतीय समकक्ष ने नींद से जगाया। उन्हें आशंका थी कि पाकिस्तान ने हमले के लिए परमाणु हथियार की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि भारत खुद भी झड़पों की तैयारी पर विचार कर रहा था। असल नेता जनरल बाजवा से संपर्क किया
जिन्होंने इसका खंडन किया, मगर उन्हें आशंका थी कि भारत परमाणु हथियार तैनात करने की तैयारी कर रहा है। पूर्व भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि उस तनाव को कम करने के लिए पाकिस्तान ने P5 देश यानी अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चीन के राजनीतिक को बुलाया था। बिसारिया का अपनी किताब में दावा है कि भारतीय विमान की पाकिस्तान सीमा में स्ट्राइक और पाकिस्तान की जवाबी प्रतिक्रिया में भारत पायलट को पकड़ने के बाद राजनीतिकों की नजर में पाकिस्तान वास्तव में तनाव में वृद्धि की आशंका से डरा हुआ नजर आ रहा था। बिसारिया ने अपनी किताब में इसके बारे में लिखा, जिस समय वह मीटिंग जारी थी उस दौरान पाकिस्तान की विदेश सचिव तहमीना जंजुआ ने शाम 5:45 बजे सेना की ओर से मिला एक संदेश सुनाने के लिए बातचीत को रोक दिया। उस संदेश में कहा गया कि भारत ने पाकिस्तान की ओर 9 मिसाइलें पॉइंट कर रखी हैं, जो उस दिन किसी भी समय दाखी जा सकती हैं। बिसारिया लिखते हैं, तहमीना जंजुआ चाहती थी कि राजनीतिक यह बात अपने देश के नेताओं तक पहुंचाएं और भारत से कहें कि वह तनाव को और आगे न बढ़ाए। इसकी वजह से P5 देश की राजधानियां इस्लामाबाद और नई दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। वह एक P5 राजनीतिक का हवाला देते हुए लिखते हैं, उन राजनीतिकों में से एक ने कहा कि पाकिस्तान को खुद अपनी आशंकाओं को सीधे भारत तक पहुंचाना चाहिए। बिसारिया लिखते हैं कि उस समय उन्हें इस्लामाबाद में मौजूद भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर सोहेल महमूद का आधी रात को फोन आया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते हैं। उनका कहना है, मैंने सीनियर अधिकारियों से पता किया है और जवाब दिया है कि हमारे प्रधानमंत्री इस समय उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर इमरान खान का कोई जरूरी संदेश पहुंचाना चाहते हैं तो वो निश्चित रूप से मुझे दे सकते हैं। इसी बीच अमेरिका और ब्रिटेन के राजदूतों ने भारत को सूचित किया कि पाकिस्तान अब तनाव कम करने, भारत के डोसियर पर अमल करने और आतंकवाद की समस्या को गंभीरता से हल करने के लिए तैयार है। राजदूतों ने भारत को यह भी बताया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद यह घोषणा करेंगे और उन्होंने लिखा है कि 1 मार्च को भारत ने अभिनंदन की वापसी के लिए प्रक्रिया तय करनी शुरू कर दी है और फैसला किया है कि पाकिस्तान से कहा जाए कि वह पायलट की वापसी का मीडिया में तमाशा न बनाए। अभिनंदन को वापस लाने के लिए भारतीय वायुसेना का विमान भेजने की तैयारी थी, लेकिन पाकिस्तान ने इजाजत देने से इनकार कर दी। उन्हें शाम 5 बजे रिहा किया जाना था, लेकिन अंत में रात 9 बजे रिहा किया गया। गुरुवार को साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जोहरा बलोच ने एक सवाल के जवाब में कहा कि ऐसा लगता है कि यह किताब फरवरी 2019 के बारे में भारत के मनगढ़ंत नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उनसे पत्रकारों ने पूछा कि अजय बिसारिया ने दावा किया है कि भारत ने उस समय एक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की कॉल लेने से इनकार किया, पर वह क्या कहना चाहेंगी। मुमताज जोहरा बलोच ने जवाब में कहा, भारत में सरकार ने पुलवामा घटना को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया। मिस्टर बिसारिया अच्छी तरह जानते हैं कि बालाकोट भारत की एक सैन्य नाकामी थी। यह भारत के दुस्साहस का एक उदाहरण था जो उनके लिए बुरी तरह और शर्मनाक हद तक गलत साबित हुआ, क्योंकि भारतीय जहाज मार गिराए गए और एक भारतीय पायलट को पाकिस्तान ने हिरासत में ले लिया। वो कहती हैं कि पाकिस्तान ने उस स्थिति के दौरान जिम्मेदारी दिखाई, लेकिन यह अफसोसनाक है कि एक राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन की बात कर रहा है। बहरहाल अब पाकिस्तान कोई भी राग अलापे, मगर कैप्टन अभिनंदन की वापसी को लेकर भारत ने जो कदम उठाया था उससे पाकिस्तान डरा हुआ था। सीमा पर बढ़ते तनाव और युद्ध की आशंका के डर के बीच पाकिस्तान मामले को शांत करने की कोशिश में जुटा हुआ था, जिसके बाद अभिनंदन वापस भारत आए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।